ब्रह्म। यजुर्वेद, ओम यजुर्वेद अध्याय 34 मंत्र 44। ओम तत्विप्रासो विपन्यवो जागृवांसा समेधते विष्णु यत्परमं पदम। ये तत् वह विप्रासो विप्रगण। देखिए विप्र का बहुवचन विप्रासो या विप्रासाह, ये विप्रासाह है, विसर्ग का ओ हो गया है, तो विप्रासाह विप्र का बहुवचन है। विप्र क्या है? वि उपसर्ग मान सकते हैं तो प्रा धातु है पूर्ण करने के अर्थ में, अर्थात विशेष पूर्ण करने वाले। ठीक, जो विशेष रूप से पूर्ण हैं, जो विशेष रूप से पूर्ण करने वाले हैं, तृप्त करने वाले हैं, उन्हें हम विप्र कहते हैं और उसका बहुवचन विप्रासाह। और विप धातु का यहाँ कोई जी, विप धातु का अर्थ प्रेरणा करना है, तो विप्रासाह विप्र किन्हें कहेंगे? जो प्रेरणा करते हैं, जो हमें उत्तम प्रेरणाएं देते हैं, उन्हें विप्र कहते हैं। और जो विशेष रूप से पूर्ण करने वाले हैं, उन्हें भी विप्र कहते हैं। विप्र शब्द के दोनों ही अर्थ हैं। श्लेष अलंकार से इसे श्लेष अलंकार कहते हैं। यदि भी उपसर्ग और प्रधातु मानकर अर्थ करेंगे तो इसका अर्थ होगा विशेष पूर्ण करने वाले, और विप धातु मानकर अर्थ करेंगे तो इसका अर्थ होगा प्रेरणा करने वाले। शब्द एक ही है, विप्रासा पद एक ही है, और इसके दो प्रकार से हमने दो अलग अलग अर्थ कर दिए, और दोनों ही अर्थ हमने यहां स्वीकार कर लिए। इसको श्लेष अलंकार कहते हैं। तो तत् विप्रासो विप्रासा विप्रगण। अब देखिए, तत् अर्थात वह, उसने, उसको, एक वचन में है। विप्रासा ये बहुवचन में है। पूर्ण करने वाले, प्रेरणा करने वाले, ये बहुवचन में है, ये बहुत लोग हैं। और तत् जिसकी बात कर रहे हैं वह, वो तो एक ही है। तो तत् तो परमात्मा के लिए, परमेश्वर के लिए होगा। विप्रासो स्वाभाविक है, समाज में जो उस परमेश्वर के उपासक दिव्य जन विद्वान देवगण हैं उनके लिए होगा। विपन्नयो, विपन्नयो विशेष व्यवहार स्तुति करने वाले। पन धातु का अर्थ स्तुति करना है। विपन्नयो विशेष स्तुति करने वाले। विप्रासा हैं और विपन्नयो हैं, प्रेरक हैं, विशेष पूर्ण करने वाले हैं। विपन्नयो अर्थात विशेष स्तुति करने वाले हैं। जागृवांसा वे जागृत हैं, ये भी जागृवांसा बहुवचन है विप्रासों के समान। अब लौकिक संस्कृत में विप्रासा नहीं होगा, वहां विप्राह होगा, ये ध्यान देना है हमको। लौकिक संस्कृत में विप्राह ही हो सकता है, विप्रासा नहीं हो सकता। वैदिक भाषा में विप्राह भी हो सकता है, विप्रासा भी हो सकता है। वैसे ही जागृवांसा है, जागृवान जागृत लोग जो हैं उनका बहुवचन ये जागृवांसा है, जागृत लोग। समिंधते, सम्यक इंधते, सम उपसर्ग और इंधते। इधि इंध धातु का अर्थ है प्रकाश होना, प्रकाश करना। समिंधते सम्यक प्रकाश करते हैं, सम्यक प्रकाशित होते हैं, है ना। विष्णु, विष्णु का ये षष्ठी एक वचन है। अब देखिए षष्ठी एक वचन है तो विष्णु एक वचन है। विष्णु अर्थात व्यापक, कल हमने चर्चा की थी। जिस धातु का अर्थ व्याप्त होना, विष्णु व्यापक, विष्णु उस व्यापक का, व्यापक का, यत जो परमम परम पदम पद, जो परम पद, जो विष्णु का परम पद। ठीक, अब देखिए यहां तत्
जो आया है ये प्रथमा और द्वितीया दोनों में होता है, तो तत्का अर्थ उसने भी हो सकता है और उसको भी हो सकता है। उसने नहीं होगा क्योंकि कर्ता प्रथमा में जो आगे शब्द आ रहे हैं वे सबके सब बहुवचन में हैं। विप्रासो, विपन्नयो, जागृवांसा, ये सब बहुवचन में हैं। समिंधते, सम्यक प्रकाशित करते हैं ये सब लोग। तत् उसको, उसको किसको? वेद का मुख्य अर्थ आध्यात्मिक है, अर्थात उस परमेश्वर को, उस परमेश्वर को सब लोग प्रकाशित करते हैं, अपने अपने हृदय में प्रकाशित करते हैं, अपने जीवन में प्रकाशित करते हैं, अपने समाज में प्रकाशित करते हैं। क्योंकि कहा गया विप्रासो, प्रेरक, प्रेरणा करने वाले, विषय सुस्तुत करने वाले जागृत लोग, वे स्वयं जागृत हैं और समाज को जागृत करेंगे, प्रेरणा देंगे, समाज में उसको प्रकाशित करेंगे। विष्णु यत परमम पदम, यत जो विष्णु, विष्णु का परमम पदम, परम पद है। अब ये जो विष्णु का परम पद है, जो सर्वव्यापी परमेश्वर का परम पद है। अब पद का अर्थ चलना, जिससे चलते हैं उस अंग को कहते हैं पद, ये भी ठीक है। लेकिन अब क्या कह रहे हैं? विष्णु परमम पदम, एक तो वो सर्वव्यापक है तो उसका कोई शरीर न सर होगा न पैर होगा, क्योंकि कह दिया विष्णु, विष्णु का अर्थात व्यापक का, जो सर्वव्यापी परमेश्वर है उसका परम पद, तो वो हाथ पैर जैसा अंग तो नहीं हो सकता। वहां पद का अर्थ है भूषित होना। चलना और भूषित होना दोनों अर्थ पद धातु के हैं, ये हमने कल भी चर्चा की। तो वही कह रहे हैं विष्णु परमम पदम, उस सर्वव्यापी परमेश्वर का जो परम पद है, जो परम भूषण है, जो परम पदक है, उसको ये विप्रासो, विपन्नवो, जागृवांसा समिंधते, सम्यक प्रकाशित करते हैं। अब सम्यक प्रकाशित करते हैं, कहां करते हैं? ये हमने कहा ये हमारा भावार्थ है, आप सहमत हो सहमत हो, इसे हमने कहा अपने हृदय में प्रकाशित करते हैं, अपने जीवन में सब प्रकाशित करते हैं, समाज में प्रकाशित करते हैं। तो ये हृदय में, जीवन में, समाज में, ये शब्द वेद के मंत्र में तो नहीं आए थे, ये हमने कहा। इससे आप सहमत भी हो सकते हैं और असहमत भी हो सकते हैं। और कहां प्रकाशित करना है ये आप अपने विवेक विचार के अनुसार कहीं और भी कह सकते हैं। ये हमने अपने विचार से कहा, ये हमारा विचार भावार्थ है। वेद में ये शब्द तो नहीं थे, वो भी हमने स्पष्ट बताया आपको। तो कह रहे हैं कि विप्रासो, विप्रगण, विपन्नवा, विशेष से स्तुत करता, जागृवांसा, जागृत लोग, तत् विष्णु, उस विष्णु के जो परम पद है उसको समिंधते, सम्यक रूपेण प्रकाशित करते हैं। ये इस छोटे से वेद मंत्र का, गायत्री मंत्र का भाव हमने समझा। आज संस्कृत की कक्षा में कुछ समय लगा और फिर भी इस छोटे से मंत्र का इतना भाव हमने समझा और इसे पर्याप्त माने। आज की कक्षा को हम लोग यहाँ विराम दे सकते हैं। मंत्र के संदर्भ में कोई विशेष बात हो तो कर सकते हैं, अन्यथा अब वेदाष्टक पाठ करके समापन की ओर बढ़ेंगे। पुलकित जी देखते हैं। जी प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं। पुलकित जी, एक प्रश्न एक बहन ने लिखा है चैट में, आप ये थोड़ा सा आचार्य जी से पूछिए। जी बोल दीजिए ना, पुलकित जी बोल रहे हैं। जी मैं बोलता हूँ। अच्छा, ये आचार्य जी कैसे ज्ञात होगा कि किस शब्द में अनुस्वार लगाएं और किस शब्द में वर्ण लिखें? कृपया स्पष्ट करने का कष्ट करें। जी, हमारा निवेदन यही है कि अनुस्वार ना लगाएं, तो आप वर्ण ही लिखें, यही सर्वोत्तम है। क्योंकि कहां लगाएं ये वास्तव में जटिल प्रश्न है। जो हमने कहा उच्चारण स्थान के अनुसार, यदि जिस वर्ण के स्थान पर, पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार लगाना चाह रहे हैं, उसके पश्चात आने वाला जो वर्ण है उसके पंचम वर्ण के अनुसार ही उच्चारण होना है, तो अनुस्वार चल सकता है।
तो इतनी जटिलता में कहाँ फंसेंगे, इतनी सूक्ष्म व्याकरण कहाँ तक आप ध्यान रखेंगे। अच्छा हो कि अनुस्वार कहीं ना लगाएं, सर्वत्र पंचम वर्ण जहां जैसा आवश्यक हो लिखें, यही उचित है। ओम। प्रश्न है गुरुजी, कल आपने गायत्री मंत्र में बताए थे कि 24 अक्षर होते हैं, तो मैं उसकी गणना कर रही थी, तो मतलब कुछ ज्यादा हुए जैसे आप बताए थे उसी के अनुसार की थी, लेकिन वो 25-26 जा रहे थे, तो कहीं पे मुझसे गलती हुई होगी, तो वो थोड़ा मार्गदर्शन करें तो अच्छा है। जी, आपका कौन सा मंत्र था मुझे बता दीजिए, जिससे मैं शो कर दूंगा। हाँ, फिर पूरी बात समझ। अभी आज जो मंत्र पढ़ा वो भी हमने कहा गायत्री मंत्र है, इसी मंत्र की गणना कर लीजिए। जो ऋग्वेद का प्रथम मंत्र अभी आपने पढ़ा उसकी गणना कर लीजिए, वो भी गायत्री है। और केवल स्वर गिनने, अक्षर नहीं गिनने हैं, वर्ण गिनने हैं। अक्षर तो बहुत हो जाएंगे, स्वर गिनने हैं, वर्ण गिनने हैं। केवल स्वर गिनिए और बता दीजिए गिन करके कितने हो गए। तत् एक वर्ण हुआ, विप्रासों में 3 वर्ण हुए, है ना। जी जी। तो इस प्रकार से आप गणना करेंगे तो ठीक आ जाएगा। हाँ, ये ठीक है कि एक वर्ण न्यून अधिक हो जाता है। आप किस मंत्र की बात कर रहे थे जो पुलकित जी कह रहे थे, अब जरा वो भी बता दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपसे किसने कह दिया कि यह गायत्री मंत्र है? यह गायत्री है ही नहीं, यह उसृक मंत्र है। 28 वर्ण होने चाहिए और गिन डालिए 28 होंगे या 27 होंगे, एक वर्ण तो न्यूनाधिक होगा ही होगा। आप गिन लीजिए, 24 में इसको आप गणना नहीं कर सकते। ये गायत्री है ही नहीं, ये उसृक है। यहाँ 24 ज्यादा ही आ रहा था, 27-28 के लगभग था। मैं कह रहा हूं 28 वर्णों का उसृक छंद होता है, ये उसृक मंत्र है, गायत्री है ही नहीं। इसका भूर्भुवा स्वा हटा दीजिए, फिर गिन लीजिए, तब गायत्री हो जाएगा। जी समझ गई मैं, बहुत बहुत धन्यवाद। समझ में आई बात? अभी अंतिम उसमें जो बोले वो मैं सुनी नहीं। जी, हमने कहा कि जो गायत्री मंत्र है इससे संबंधित वो है तत्सवितु वरेण्यम। वो तत्सवितु वरेण्यम से प्रारंभ होता है, भूर्भुवा स्वा उसमें नहीं है। ऋग्वेद में भी आया है तत्सवितु वरेण्यम से है, भूर्भुवा स्वा नहीं है। सामवेद में भी आया है, उसमें भी भूर्भुवा स्वा नहीं है। यजुर्वेद में अनेक स्थानों पर भूर्भुवा स्वा नहीं है, वहां उसको गायत्री मंत्र कहा गया है। जहां तत्सवितु वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये 3 चरण हुए, ठीक है ना। तत्सवितु वरेण्यम इतना गिनिए, प्रथम चरण। भर्गो देवस्य धीमहि, इसमें 8 हो गए, द्वितीय चरण। धियो यो नः प्रचोदयात्, इसमें 8 वर्ण हो गए, तृतीय चरण। तीनों मिलाकर आपको 27-28 वर्णों का गायत्री छंद पूरा हो जाएगा। भूर्भुवा स्व जोड़ देंगे तो उसृक हो जाएगा, गायत्री रहेगा ही नहीं। वो जब आप मिलावट कर देंगे तो फिर शुद्ध कैसे बचेगा। तो गायत्री छंद में मिलावट मत कीजिए, मिलावट खोरों से सावधान। लेकिन स्वामी जी ये ओम भूर्भुवः स्वः ही तो सब बोलते हैं और गायत्री मंत्र बोलते हैं, और हम भी जब सूर्य भगवान के सामने बोलते हैं तो ओम भूर्भुवः स्वः से ही शुरू करते हैं, ऐसा क्यों? जी गुरु जी, व्यवहार में तो ये देखने को मिलता है हमें समाज में, ये कैसे आ गया फिर? देखिए, फिर आप लोग भ्रम में हैं। हमने ये निवेदन किया कि तत्सवितु वरेण्यम से प्रारंभ करेंगे तो गायत्री होगा। ओम भूर्भुवा स्वा, जब आप भूर्भुवा स्वा जोड़ देंगे 4 वर्ण बढ़ गए तो 28 हो गए।
अब ये उसड़िक होगा, इसे गायत्री नहीं कहना चाहिए, केवल भ्रम इतना सा है, मंत्र में कोई समस्या नहीं है। आप भूर्भुवः स्वः बोल सकते हैं, बोलते हैं, कोई अपराध नहीं करते, परंतु उसे अब गायत्री नहीं कहना चाहिए, उसे आप उसड़िक मंत्र कहें और भूर्भुवः स्वः बोलें, ठीक है। यदि गायत्री कहना है तो भूर्भुवः स्वः हटाना होगा, दोनों ही बातें ठीक हैं। समझ में आई बात? जी समझ में आ गई। उसणिक मंत्र कहते हैं। एक बात और बता, ये स्पष्ट कर देते हैं कि दोनों मंत्र वेद में है ना, यूं नहीं समझिएगा कोई कि मंत्र वेद में नहीं, दोनों मंत्र वेद में है और दोनों के छंद अलग अलग लिखे हुए हैं। जी समझे? भूर्भुवः स्वः सहित ये मंत्र वेद में एक बार आया है, यजुर्वेद अध्याय 36 का तीसरा मंत्र है, उसमें है भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, वो उसड़िक मंत्र है, गायत्री नहीं है। और तत्सवितुर्वरेण्यम से ये मंत्र ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद में अनेक बार आया है, वो गायत्री मंत्र है। बस ये समझ लें, मंत्र दोनों हैं, मंत्र दोनों ठीक हैं, दोनों पढ़े जा सकते हैं, पढ़े जाते हैं, कोई समस्या नहीं है। समस्या केवल ये है कि आप नाम में भ्रमित हो जा रहे हैं, व्यक्ति कोई मिला उसको आप दूसरे नाम से पुकार रहे हैं, आप उसड़िक पढ़ रहे हैं और उसे गायत्री कह रहे हैं, केवल समस्या इतनी है। ठीक, आपको गायत्री पढ़ना है तो गायत्री पढ़िए, भूर्भुवः स्वः मत बोलिए, और आपको भूर्भुवः स्वः बोलना है अवश्य बोलिए, कोई समस्या नहीं है। फिर वो उसड़िक मंत्र है, गायत्री मंत्र नहीं है, इतना जान लीजिए केवल, बस। ठीक, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी उत्तम जानकारी दी। चलिए अब वेदाष्टक पाठ कर लीजिए। गुरुजी जैसे ये चिन्ह रूप में लिखते हैं, जैसे इनकी डीपी पर लगा हुआ है ये, है ना, तो इसमें अनुस्वार लिखा है, तो ये व्याकरण की दृष्टि से तो अशुद्ध हुआ ना? को तो दिख नहीं रहा है, ये क्या लिखे हैं? नहीं गुरुजी, जैसे चिन्ह रूप में लिखते हैं ना ओम करके, वैसा ऊ बना के और थोड़ा सा उसको बढ़ा के और अनुस्वार लगा देते हैं ना उसके ऊपर, ओम को, है ना, तो वो तो अलग बिल्कुल, फिर भी बता देते हैं, महत्वपूर्ण विषय है ओम को। जी हाँ, जैसे आपने कहा वैद्यनाथ जी ने जो ये लिख रखा है ओम, ठीक है। देखिए मुख्य बात क्या है ये समझिए, यदि वर्णमाला के अनुसार आपको लिखना है तो आप ओ लिखेंगे और मां हलंत लिखेंगे। हम लोग सामान्यता यही ओम लिखते हैं, है ना, हम लोग अपने पुस्तकों वगैरह में सामान्यता यही लिखते हैं। परंतु देखिए ये सरल संस्कृत व्याकरण जो पुस्तक आपको मिली है उसमें ओम ऐसा ही लिखा है जैसा इन्होंने लिख रखा है, ये भी एक सच्चाई है, हम इसको भी नकार नहीं सकते। तो वेदायन के पुराने संस्करण में ये वाला ओम भी प्रयोग हुआ है। आर्य समाज में ओ के पश्चात 3 का अंक लिखते हैं, फिर मां हलंत लिखते हैं, वह भी हमारी अनेक पुस्तकों में है, ये भी सत्य है। तो यदि आपको वर्णमाला की दृष्टि से ओम लिखना है तो आपको ओ लिखना चाहिए और हलंत मां लिखना चाहिए, इतना तो लिखना ही होगा। 3 का अंक प्लुत के लिए लिख देते हैं, जो बहुतों के लिए भ्रामक है, बहुत लोग उसको नहीं जानते हैं, इसलिए सामान्यतः हम 3 का अंक अब नहीं लिख रहे हैं, पहले लिखते थे। ठीक है, अब ओम परमेश्वर का मुख्य नाम है, निरंतर उसका उच्चारण लोग करते हैं, करना चाहिए। तो उसके लिए एक कलात्मक आकृति किसी ने बना दी, जिस रूप में ओम इनके इसमें लगा हुआ है, या हमने कहा सरल संस्कृत व्याकरण की पुस्तक के मुख पृष्ठ पर भी है, तो एक ये आकृति बना दी गई है, उसको देखकर आपके मन में, ध्यान में, उच्चारण में ओम ही आता है तो उद्देश्य पूरा हो गया। मुख्य उद्देश्य यही तो था कि उसको देख करके आपके मन में ओम का स्मरण हो जाए, तो वो एक प्रकार से चित्र है, कलात्मक प्रस्तुति है। और जब आपको भाषा में वर्णमाला के अनुसार लिखना होगा तो आपको ओ मां हलंत लिखना होगा, लिखना चाहिए। इसको इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। ओम। जी गुरुजी, धन्यवाद।
वेदाष्टक पाठ